तो हाँ जी मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे भैया, आप सभी कैसे हैं। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को अब स्टार्ट कर दिए होंगे। सभी लोग बीएससी सेकेंड सेमेस्टर का पेपर दे चुके होंगे, ठीक है। और आप अब बीएससी थर्ड सेमेस्टर का पेपर देने वाले हैं, बीएससी थर्ड सेमेस्टर का, ठीक है। तो आइए आज की जिनका भाई पेपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी एंड मॉडर्न ऑप्टिक्स है, बीएससी थर्ड सेमेस्टर वाली बात कर रहा हूँ। किसका बात कर रहा हूँ? तो आपका बीएससी थर्ड सेमेस्टर का बात कर रहा हूँ, ठीक है। थर्ड सेमेस्टर वाला बात कर रहा हूँ, जिनका भाई थर्ड सेमेस्टर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी एंड मॉडर्न ऑप्टिक्स है, जिनका पेपर, उनका ये आपका सिलेबस, ठीक है। तो आपका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी है, ठीक है, जिसमें से बात करेंगे आपका यूनिट 1 है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आखिर होता है क्या है, इनके बारे में अच्छे तरीके से हम बात करेंगे आपका चैप्टर नंबर 1 से, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सभी लोग क्लास को भाई जरूर शेयर करेंगे एक बार अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। तो देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आखिर क्या होता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आखिर क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा इन शब्द को, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो भाई हम कहें अगर कहूँ आपसे इलेक्ट्रो और स्टैटिक्स, ठीक है, और स्टैटिक्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रो मतलब क्या होता है, कहेंगे कि इलेक्ट्रो मतलब होता है आपका इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रो मतलब क्या होता है भैया? इलेक्ट्रिसिटी। या हम कह सकते हैं कि चार्ज ऑफ पार्टिकल होता है, ठीक है, चार्ज ऑफ पार्टिकल होता है, ये हम कह सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोन और स्टैटिक्स मतलब क्या होता है? स्टैटिक्स मतलब क्या आता है? एट रेस्ट, ठीक है, एट रेस्ट होता है। यानी कि अगर हम कहूँ कि जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, एक फिजिक्स का क्या है, एक ब्रांच है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है? फिजिक्स का एक ब्रांच है, जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी के जो चार्ज ऑफ पार्टिकल के बारे में बात करेंगे, जिसमें आपका जो चार्ज ऑफ पार्टिकल के जो चार्ज होते हैं, ठीक है, वो किस तरीके से रेस्ट अवस्था में पा जाते हैं, ठीक है, या स्थिर होते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। तो हम अगर पूछूँ आपसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स किसे कहते हैं, तो आप क्या कहेंगे? जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है, अगर लिखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स, ठीक है, ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विथ फोर्स, ठीक है। फोर्स क्या क्या डील करता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है? फिजिक्स का एक ब्रांच है जो कि डील्स करता है फोर्स, फील्ड एंड पोटेंशियल, ठीक है। आपका डील्स करता है जो कौन? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ड्यू टू स्टैटिक्स चार्ज, ठीक है। स्टैटिक्स चार्ज जो स्थिर आवेश होते हैं उनके लिए क्या करता है? डील करता है फोर्स, फील्ड एंड पोटेंशियल। क्लियर सभी को? तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है? एक फिजिक्स का ब्रांच है जिसमें विच डील्स फोर्स, फील्ड एंड पोटेंशियल, ठीक है। अगर या हम कह सकते हैं, या हम इसे और कह सकते हैं कि द स्टडी स्टडी इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? रेस्ट अवस्था में। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? रेस्ट अवस्था में। उसका अध्ययन क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहलाता है, ये भी हम कह सकते हैं। क्लियर है सभी को इतना? ओके। अब बात करते हैं भाई जो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, यानी कि हम बात करेंगे किसके बारे में? आपका चार्ज के बारे में, ठीक है, चार्ज के बारे में। यानी कि इसको हिंदी में क्या कहेंगे भैया? आवेश कहेंगे, ठीक है। और इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को हिंदी में क्या कहते हैं? स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं, स्थिर वैद्युतिकी, ठीक है। ओके। चलिए भाई चार्ज क्या होता है अब बात करते हैं। आपने क्लास 12th में भी कुछ पॉइंट पढ़े होंगे चार्ज के बारे में कि चार्ज ये होता है, ठीक है। देखिए चार्ज क्या करता है? चार्ज क्या है? एक कोई भी पदार्थ का, एक पार्टिकल का क्या है? एक गुण होता है जो क्या करता है? इलेक्ट्रिक फोर्स द्वारा एक उस पर रिस्पॉन्सिबल होता है। या हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज का एक बेसिक प्रॉपर्टी होता है एलिमेंट्री पार्टिकल का, ठीक है। जैसे हम बात करेंगे चार्ज क्या है, लिखेंगे क्या कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल। अब भाई ये एलिमेंट्री पार्टिकल क्या होता है? एलिमेंट्री
पार्टिकल क्या होता है भाई, ये आपको मालूम है तो बताएंगे, ठीक है। एलिमेंट्री पार्टिकल क्या है, अगर हम कह रहा हूँ कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है एक बेसिक प्रॉपर्टी होता है, ठीक है, एक बेसिक गुण होता है एलिमेंट्री पार्टिकल का, तो भाई ये एलिमेंट्री पार्टिकल आखिर आखिर होता क्या है। तो एलिमेंट्री पार्टिकल को जो जो होता है एलिमेंट्री पार्टिकल, वो होता है आपका प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और एंड न्यूट्रॉन कह सकते हैं। ये क्या है आपका एलिमेंट्री पार्टिकल है, जिसे और हम भाई विभाजित नहीं कर सकते हैं, ये हमारा जो एलिमेंट्री पार्टिकल होता है, ठीक है। तो आपका जो क्या है चार्ज, एक कोई भी आपका पार्टिकल का क्या एक होता है, एक गुण होता है। अगर हम कहूँ आपसे कि जितने भी हमारे जो ब्रह्मांड में कण हैं सभी पे क्या आवेश स्थिर है, हाँ जी आवेश स्थिर होते हैं, चार्ज स्थिर होते हैं, ठीक है। तो जो आपका प्रोटॉन क्या होता है, ये हमेशा क्या होता है, प्रोटॉन प्रोटॉन क्या होता है, हमेशा एक पॉजिटिवली चार्ज होता है। प्रोटॉन इज ए पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है, हमेशा ये क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। और जो इलेक्ट्रॉन होता है क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं मेरे प्यारे दोस्त, कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ये आपका निगेटिवली वाले चार्ज होता है, ठीक है, ओके। और जो न्यूट्रॉन होता है वो क्या होता है आपका, न्यूट्रॉन क्या होता है मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे। न्यूट्रॉन इज ए इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, क्या होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रल होता है, यानी कि उदासीन होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है, ना पॉजिटिव होता है ना निगेटिव होता है, ठीक है। तो अगर आपसे कहूँ कि जितने भी पदार्थ हैं, जितने भी पार्टिकल हैं, जितने भी पदार्थ हैं, जितने भी पार्टिकल हैं, ये क्या होते हैं आपका जो न्यूट्रल होते हैं, जितने भी सभी पदार्थ कह सकते हैं कि द मैटर इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ठीक है भाई। अब भाई हमेशा जितने भी पदार्थ हैं वो क्या होते हैं, वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, जितने भी कण हैं इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। तो भाई इस पर आपका चार्ज कहाँ से आता है, ठीक है, चार्ज कैसे होता है, तो हम बात करेंगे अब मेथड ऑफ चार्जिंग के बारे में, ठीक है, मेथड ऑफ चार्जिंग के बारे में क्लियर है सभी को। भाई जितने भी अब कर रहा हूँ कि ये कर है, ठीक है, ये कर है, ठीक है, तो इस पर चार्ज कहाँ से, जैसे प्लस आवेश कैसे आ गया, माइनस चार्ज कैसे आ गया, तो भाई इस पर कैसे तरीके से चार्ज होता है, तो वो आपका मेथड हमको बता रहा हूँ। सबसे पहला नंबर आपका कंडेंसन, ठीक है, पहला पॉइंट डाल लीजिएगा कंडेंसन, आखिर कंडेंसन, कंडेंसन यानी कि चालन कहते हैं, ठीक है। भाई कंडेंसन द्वारा सबसे पहले बात करेंगे कैसे होता है कंडेंसन द्वारा हमारा जो कि चार्ज कैसे आ जाता है, ठीक है, ओके, बस 2 मिनट रुकेंगे, हाँ जी चलिए, ठीक है। तो किस तरीके से आपका कंडेंसन द्वारा आपका चार्ज उपस्थित होता है, तो अगर हम कहें कि दो पदार्थ को, ठीक है, टू सब्सटेंस को अगर रब्ट करते हैं, क्या कहते हैं, रब्ट करते हैं, तो उस पर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, उस पर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, डेवलप होते हैं। जो पदार्थ पर क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, डेवलप होते हैं। जैसे कोई कुछ पदार्थ पर क्या होते हैं, निगेटिवली चार्ज, कुछ पर क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज क्या होते हैं आपका डेवलप होते हैं। तो अगर हम कोई भी टू सब्सटेंस को अगर रब्ट करते हैं तो क्या लिखेंगे, व्हेन, ठीक है, आपका नोट्स भी बनवाते चल रहा हूँ सीधे सीधे, ठीक है। तो व्हेन टू सब्सटेंस, ठीक है, रब्ड टू सब्सटेंस रब टुगेदर द सब्सटेंस रिसीविंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेवलप ए नेगेटिव चार्ज while other is left with an equal amount of पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। देखिए
किस तरीके से अगर हम कहूँ आपसे कि जो अगर हम कोई दो पदार्थ को रब करते हैं, रगड़ते हैं, ठीक है, साथ साथ रगड़ते हैं अगर हम कहूँ, तो उसमें से जो आपका इलेक्ट्रॉन डेवलप होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन डेवलप होगा तो क्या होगा, निगेटिव चार्ज होगा। जबकि अदर लेफ्ट विच द इक्वल अमाउंट में क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज भी। देखिए जितना इलेक्ट्रॉन आपका उतना होगा उतना आपका सॉरी जो कि पॉजिटिव चार्ज जितना, निगेटिव चार्ज जितना उत्पन्न होगा उसमें डेवलप होगा, उतना ही पॉजिटिव चार्ज आपका उत्पन्न होगा, डेवलप होगा। ओके ओके, तो इसको क्या कहेंगे, इस मेथड को क्या कहेंगे, आपका कंडेंसन कहेंगे, चालन कहेंगे, ठीक है, इसको चालन कहेंगे। ओके, क्लियर सभी को, चार्जिंग आप कंडेंसन कह सकते हैं। क्लियर, आपका स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, ठीक है, अगर आप स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे तो आपके लिए लाभदायक होगा, फ़ायदा होगा, ठीक है। चलिए ओके, अब बात करेंगे टाइप ऑफ चार्ज के बारे में। चार्ज कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, चार्ज, टाइप ऑफ चार्ज, ठीक है भाई। जो हम चार्ज पढ़े हैं ये कितने प्रकार के होते हैं इनके बारे में, तो भाई चार्ज जो है ना 2 टाइप के होते हैं, आपको मालूम होगा चार्ज कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के। एक हो जाता है पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा क्या होता है आपका, निगेटिव चार्ज, ठीक है, क्लियर है सभी को। ओके, एक क्या होता है, एक आपका पॉजिटिव चार्ज होता है और एक निगेटिव चार्ज होता है। अब भाई पॉजिटिव चार्ज क्या होते हैं और निगेटिव चार्ज क्या होता है, थोड़ा सा इनके बारे में भी बात कर लेते हैं। जो पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, देखिए पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, तो ये पॉजिटिव चार्ज पहले लिख लेते हैं आपको, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज इच ए डिफिशियंसी, ठीक है, आपका दिखाई नहीं दे रहा होगा। ओके, तो एक पॉजिटिव चार्ज इज ए डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और निगेटिव चार्ज क्या होता है आपका, ए निगेटिव चार्ज इज ए एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो देखिए पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, जिस पर भाई इलेक्ट्रॉन की क्या हो, डिफिशियंसी हो, डिफिशियंसी यानी कि कमी होता है, डिफिशियंसी मतलब क्या होता है, कमी हो। तो जिस पर कोई भी पार्टिकल पर क्या हो, इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, डिफिशियंसी हो रही है, तो क्या है वो पॉजिटिव चार्ज है। और जिस पर भाई इलेक्ट्रॉन की एक्सेस हो रही है, अधिकता हो रही है, वो क्या होगा, आपका निगेटिव चार्ज है। कैसे भाई समझते हैं, अगर हमारे पास क्या है, ध्यान दीजिएगा, दोनों पास अगर कहूँ, मान लीजिए इसके पास 5 रुपये है, ठीक है, ये आपका निगेटिव वाला हो गया, ये आपका पॉजिटिव हो गया, ठीक है। तो अगर हम कहूँ आपके पास, इसके पास आपका 10 रुपये है, 10 रुपये है, ठीक है, और इसके पास हम कहूँ कि 9 रुपये है, ठीक है। तो अगर ये आपका इसको 1 रुपये दे देता है, 1 रुपये क्या करता है, डिनोट करता है, दे देता है इसको, तो ये अगर इससे लेगा तो क्या होगा, ये आपका निगेटिव होगा, इसके पास प्लस होगा, तो नहीं भाई। अगर कहूँ इससे कि जिसके पास अधिक पैसा होता है वही बांटता है, जिसके पास कम पैसा है वो लेता है, तो जो देता है वो क्या होता है, वो धनी होता है ना, जो देता है तो वो धनी होता है, जो लेता है क्या, वो आपका ऋणी होता है। तो ये आपका पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज इस तरीके से याद रखेंगे, क्लियर सभी को। ओके, अब बात करते हैं, अगर हम कहूँ आपसे कि दो टू चार्ज है, ठीक है, दोनों अगर चार्ज, ये एक चार्ज है प्लस आवेश, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है, और एक और हम पॉजिटिव चार्ज लेते हैं, अगर इनको क्या करें, एक दूसरे के पास ले जाएं, एक दूसरे के पास ले जाएं, तो ये क्या होंगे, अगर ये सेम चार्ज होंगे, लाइक चार्ज होंगे, ठीक है, सेम प्रकार के चार्ज है ना, प्लस ये भी है प्लस ये भी है, पॉजिटिव ये भी है पॉजिटिव ये भी है, ये क्या करेंगे, ये आपका रिपेल करेंगे, क्या करेंगे, आपका रिपेल करेंगे, यानी कि प्रतिकर्षित होंगे, दूर हटेंगे। अगर यहीं पर कहूँ आपसे क्या माइनस माइनस लेंगे तो क्या ये भी होगा, जी हाँ, सेम प्रकार के चार्ज हैं, तो ये क्या होगा, ये भी आपका आपका क्या करेगा, रिपेल करेगा, आपका प्रतिकर्षित होगा, दूर होगेगा। यानी कि दोनों, अगर कहूँ ये आपके दोनों आवेश हो गए, ठीक है, सेम प्रकार के नहीं है, अभी देखिए सेम, ये अलग अलग है, ठीक है, मान लीजिए ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है, अभी ये पॉजिटिव ले लेते हैं और इसका निगेटिव ले लेते हैं, तो ये क्या होंगे, ये आपका अट्रैक्ट करेंगे, ये क्या करेंगे, आपका अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, इतना समझ में आ गया आपका, क्लियर सभी को। तो जब सेम प्रकार के चार्ज क्या कहेंगे, नोट में लिख लीजिएगा, नोट में लिखेंगे, लाइक चार्ज रिपेल each other while unlike
चार्ज अट्रैक्ट, ठीक है, इच अदर। ओके, तो इसको आप नोट में आप अच्छी तरीके से क्लियर करोगे। ओके, समझ में आ गया? जिनको समझ में आ गया भाई फटाफट एक बार लाइक कर देंगे, चैनल पर नए हो जरूर सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, ठीक है। चलिए एक बार बताइए आपका कि जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन, वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन क्या होता है चार्ज इलेक्ट्रॉन का, तो कहेंगे कि जो चार्ज होता है वो आपका 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है, ठीक है। अब कूलाम क्यों लिखें कि जो यूनिट ऑफ चार्ज का जो मात्रक क्या होता है वो आता है आपका, क्या होता है, कूलॉम्ब होता है, जिसका प्रतीक C है, ठीक है। तो आपको इसको भी बारे में बता दिए, ठीक है। तो जिनको भाई अभी जितना हम बताए हैं, जिनको समझ में आए वो फटाफट लाइक करेंगे, जिनको नहीं समझ में वो आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि हमें नहीं समझ में, तो आपका फिर से मैं बता दूंगा, ठीक है। और अब आगे की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में अब बात करने वाले हैं आपका जो एक शानदार टॉपिक होगा वो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है, जो आपके पेपर के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होगा, जो पूछा गया है, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, स्वागत करते हैं।